जो हमारा प्राइमरी न्यूट्रन होता है, किस तरह से कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ स्टूडेंट अटैच होता है, वो किस तरह से अपने ग्रुप बनाता है, जो हमने देखा कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो स्टूडेंट अब किस तरह से जो कार्बन होगा अगर वो किसी भी एलिमेंट के साथ, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में पेज नंबर 66 पर स्टूडेंट के, अगर यहाँ पे एलिमेंट सच एज हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो स्टूडेंट अगर वो वहाँ पे हैलोजन के साथ अटैच होता है कार्बन, तो स्टूडेंट हैलोजन है आयोडीन, ब्रोमीन, है ना, स्ट्रांशियम, ये सब हैलोजन होता है। तो कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसमें ये जो हैलोजन होता है वो कार्बन को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाता है या ब्रोमीन अटैच हो जाता है। तो स्टूडेंट जो भी अटैच हो जाते हैं हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन क्या होता है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है, जिसे सेटिस्फाई करने के बाद स्टूडेंट वो जो होते हैं वो क्या होता है हेटेरो एटम्स होते हैं। हेटेरो एटम्स होता है मतलब यहाँ पे कहने का मीन्स है अगर वहाँ पे जो कार्बन है कार्बन के साथ अगर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हेटेरो एटम्स हम कैसे देखेंगे, अगर यहाँ पे जो कार्बन है वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा तो उसके लिए यहाँ पे वो हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा। अब वो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन से कनेक्ट है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के अगर यहाँ पे ब्रोमीन अपने आप को अटैच कर देता है वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट हो जाता है। पर यहाँ पे जो है ये जो ग्रुप होता है वो हेटेरो एटम्स होता है स्टूडेंट। तो जब ये भी किसी कंपाउंड से कार्बन कंपाउंड से जब हेटेरो एटम कनेक्ट होते हैं, चाहे क्लोरीन हो या आयोडीन हो, तो वो क्या करता है इसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देके जाता है। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टीज होती है, ये जो ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टीज इसको देगा। तो कंपाउंड को अपनी प्रॉपर्टीज देने के कारण वो क्या होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो जाती है, वो इस ग्रुप के नाम से हो जाता है। मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंपाउंड नहीं है इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इससे क्या है हेटेरो एटम्स अटैच हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे बताई थी। तो हेटेरो एटम्स एंड देयर ग्रुप कंटेनिंग these specific properties, तो वो अपनी specific properties इसको इस ग्रुप को देते हैं, उनकी भी properties होती है। To compound regardless of the length and nature of the carbon chain is called a functional group। तो functional group वो ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी प्लेस पे क्या आ जाते हैं वहाँ पर डिटेक्ट करते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज से उसको शो करते हैं, वो जो होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में जो आपको टेबल गिवन है यहाँ पे 4.2 में स्टूडेंट यहाँ पे जब आप देखेंगे कि किस तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वह हेटेरो एटम है, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच हो जाएगा तो किस तरह से वो अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से उसको शो करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के कंपाउंड है, एल्कोहल है, अगर यहाँ पे OH अटैच हो जाता है कार्बन कंपाउंड में तो उसको बोलेंगे एल्कोहलिक ग्रुप। अगर यहाँ पे इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, किस तरह से अगर कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो कीटोन ग्रुप बन जाता है। इस तरह से हम इसको शो करेंगे। ये जो है सारे कौन से ग्रुप है इसमें, फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे अटैच हो जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज मतलब होमो मतलब सेम, मतलब कार्बन कंपाउंड की जो सेम सीरीज होती है वो होमोलोगस सीरीज होती है। जो हमने देखा इथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो कार्बन क्या होता है अपनी चेन बनाता है, चाहे वो छोटी चेन बनाए चाहे बड़ी चेन बनाए। तो वो क्या होता है अपनी जब चेन बनाता है स्टूडेंट, तो चेन बनाने के साथ वो क्या होता है वो रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाता है। जब फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाता है स्टूडेंट तो वो उस प्रॉपर्टीज में अपने आप को शो करने लगता है। तो स्टूडेंट मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ जैसे होमोलोगस सीरीज है, तो स्टूडेंट सच अ सीरीज, वो सीरीज जो किसी भी कंपाउंड की वो सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने प्लेस पे अपने ग्रुप को वहाँ पे क्या करता है अटैच करता है। फंक्शनल ग्रुप को अटैच करेगा किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल इस तरह से इसको दे सकती हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने C2H6 लिया है तो C2H6 के साथ अगर मैं यहाँ पे OH को लगा देती हूँ, या OH जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो वो क्या इसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ओके स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं C3H8 में अगर एल्कोहल को लगाती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो किस तरह से ये एल्कोहलिक, मतलब कहने का मीन्स है ये पूरा ग्रुप जो हो गया है एल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, वो होती है होमोलोगस सीरीज। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये एल्कोहलिक ग्रुप है स्टूडेंट, एल्कोहलिक ग्रुप में क्या होता है कार्बन का जो नंबर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब कार्बन का जो नंबर है वो इंक्रीज 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बट यहाँ पे वो जो होता है वो अटैच होते हैं।
फार्मूले से आपको लर्न करना है। तो स्टूडेंट ये फार्मूले कैसे बनते हैं, इसमें किसका डिफरेंस होता है स्टूडेंट, इसमें CH2 का डिफरेंस होता है। कैसे ये फार्मूले बनते हैं, अगर आपको मीथेन का फार्मूला लर्न है कि CH4, तो CH4 में अगर CH2 को कनेक्ट करेंगे, CH2 का ही रिफर होता है। अगर मैं CH2 को यहाँ पे कनेक्ट करूँ स्टूडेंट, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन में 2 कार्बन प्लस होके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, C6 हो जाएंगे। इस तरह से मीथेन से वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं CH2 को इसमें प्लस करूंगी तो कार्बन 2 से कितने में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, और हाइड्रोजन 6 से यहाँ पे कितने में हो जाएगी, 8 में हो जाएगी। ये प्रोपेन का फार्मूला। इसी तरह से CH2 का डिफर होता है, CH2 को ही प्लस करना देता है स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखें कि इथेन जो है, इथीन में भी इसी तरह से होता है। इथीन जो है स्टूडेंट C8H2N इसका फार्मूला है। इसी तरह से इसमें क्या होता है, कार्बन ऐड होता जाता है और 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, और इस तरह से हम लोगों को सीरीज डेवलप होती जाती है स्टूडेंट। अब अगर हम देखें कि अगर कार्बन जो है, अगर कार्बन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, 2 से 3 में, 3 से 4 में अगर इंक्रीज होता है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस आता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो अगर इसका स्टूडेंट, अगर हम देखें कि अगर मॉलिक्यूलर मास डेवलप होता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, उसकी सॉलिबिलिटीज लेस हो जाती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका एटॉमिक मास भी निकालती हूँ स्टूडेंट, अगर फाइंड आउट करते हैं हम C2H2 का एटॉमिक मास स्टूडेंट, होमोलोगस सीरीज में गिवन है, तो एटॉमिक मास के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। 2 जो है यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 है, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 2 है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का 2 है, और यहाँ पे कितने मास प्रेजेंट है, 2 है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है। अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1। इस तरह से जो होता है, अगर इसका पूरे का एटॉमिक मास हम देखें तो कितना होता है, इस कंपाउंड का एटॉमिक मास 26